अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। एक तो ये है कि आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से कर सकते हैं। ये मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। ये आप देखें कि ये दो मेथड जो से हैं वो यूज़ होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड मैं पहले करवा चुका हूँ, वो मेरा पहले अपलोड हो चुका है, ठीक है, जिसमें जो कोई भी सवाल होता है उसके फैक्टर बना के उसके बाद उसके फैक्टर बना के आखिर पे दो जवाब निकाल लेते होते हैं एक्स के। तो आज हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो हम आज परफॉर्म करेंगे। तो एक सवाल जो सा है वो मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी उसकी। ये इक्वेशन तो आप ये एग्जांपल तो आप एग्जांपल नंबर 1 खुद कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज का सवाल जो सा है वो आपको करके दिखा देता हूँ। तो एक्सरसाइज का जो सवाल है वो मैं लिख के तो आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। मिसाल के तौर पे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट जो सा है वो 3 वाला कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है आपकी ये 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके अंदर 3 पार्ट है। तो उसने ये इक्वेशन दी हुई है 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब वो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले आपने जब भी कोई इक्वेशन देखनी है ना तो ये करना है कि x² को अकेला करना है। अब इसके साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है सारी इक्वेशन को दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दें तो 11 से कटिए x² कल्ला रह जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 11x² ओवर 11 माइनस 34 ओवर 11 इंटू x प्लस 3 ओवर 11 इज़ इक्वल टू 0 ओवर 11, यानी दोनों तरफ आपने 11 से डिवाइड कर दिया। एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये इससे कट गया तो ये x² अकेला रह गया, ये 34 ओवर 11 x हो जाएगा, ये 3 ओवर 11 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 ओवर 11, 0 बन जाएगा। अब आपने दूसरा काम ये करना है कि ये जो सी x के बगैर वाली रकम है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाना है। x² माइनस 34 ओवर 11x इज़ इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11। तो इस तरह से हमारे पास एक तरफ x वाली रकमें आ गई, एक तरफ बगैर x की रकमें आ गई। अब ज़रा ये देखें, इधर वाली रकम जो सी है हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट तो वो कैसे करते होते हैं? स्क्वायर कंप्लीट a² प्लस b² प्लस 2ab इज़ इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर। अब इसके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए, a² b² और 2ab। अब यहाँ पे इसके अंदर x² मौजूद है लेकिन उनसे ये b² वाली रकम है ये मौजूद नहीं है, ये हमें पैदा करनी पड़ेगी यहाँ पे। वो किस तरह करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं x होल का स्क्वायर, लिख दिया। अब ये माइनस ये 2 फार्मूले वाला आ गया यहाँ पे, इंटू a यानी x आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ लिखनी है कि ये 34 ओवर 11x बन जाए, 34 ओवर 11x बन जाए। अब देखें 2x तो मौजूद है, इसका मतलब है कि 34 को 2 पे डिवाइड करें तो 17 बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर 17 लिख दें, अगर हम 17 2 के साथ मिलके 34 आ जाएगा। 34x तो हमारे पास आ चुका है ये, और नीचे 11 है इसलिए इसको 11 से डिवाइड भी कर दें। तो अब ज़रा इसको करके देखें, ये 34x ओवर 11 ही बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने अपने पास से लिखा है 17 ओवर 11, ठीक है। 2 फार्मूले वाला ये आ गया
ए जो सा वो एक्स की जगह पे आ गया और बी जो हमने लिखा है वो हमने खुद से लिखा है, और ऐसी रकम लिखनी है कि जी तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये रकम बन जाए। अब जो सी ये दूसरी रकम यहाँ पे लिखी है 17/11, क्या यहाँ पे वही बी नहीं है? ये बी स्क्वायर और बी देखें, ये इसका स्क्वायर लिया हुआ यहाँ पे, इसका मतलब इसका स्क्वायर हम ले लेंगे 17/11 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। देखें यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब जो ये है इसका भी स्क्वायर आना चाहिए, तभी ये फार्मूला कंप्लीट होगा ना। अब ये फार्मूला तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो सा 17/11 स्क्वायर हमने लिखा है, 17/11 स्क्वायर हमने लिखा है, ये प्लस हमने किया है, तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए इसको हमें -17/11 होल का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू -3/11। ये अपने पास से हमने लिख लिया। ठीक है जी। क्या किया है, ये एक्स स्क्वायर जो सा है ये वाला है, 2 फार्मूले वाला आ गया, ए एक्स की जगह पे आ गया और बी की जगह पे 17/11 इसलिए लिखा है क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए। अब जो ये लिखा है इसी का आपने स्क्वायर कर दिया, इसको प्लस किया तो इसी को आपने माइनस कर दिया और ये वाला वैसे लिख दिया। अब आप देखें ये तीनों पहले फैक्टर मिलके, ये तीनों वाले जिस तरह ये तीनों बने हैं होल का स्क्वायर बन गया, इसी तरह से ये तीनों मिलके x -17/11 होल का स्क्वायर बन जाएगा, और ये वैसे लिखते हैं 17/11 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11। अब अगर मुझे बताएं ये x के बगैर वाली रकम है, इधर भी x के बगैर वाली रकम, इसका मतलब इसको उठा के इधर ला सकते हैं, x -17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11, और ये इधर आके आ जाएगा +17/11 होल स्क्वायर। अब ये वैसे लिख दें x -17/11 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जो सा है वो ओपन कर दें 289/121। ठीक है जी। इसका 289 होता है स्क्वायर और इसका 121 होता है। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मुझे याद था मैंने लिख दिया। तो इसको वैसे रहने दें और इन दोनों का एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम 121 बन जाएगा। अब ये तो 121 इसके नीचे मौजूद है, इसका मतलब 289 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और इसके नीचे 121 नहीं बल्कि 11 मौजूद है। इसका मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 होता है, इसका मतलब 3 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 33 आ जाएगा। एलसीएम लेना आता है ना, तो वही हमने किया है, 121 को 11 पे डिवाइड किया, जो जवाब बनेगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो ये वैसे लिखते जाएं, साथ इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 5, 2 और प्लस का हो जाएगा और 121 नीचे हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर का भी और इधर का भी। अब मैंने इधर प्लस माइनस लिखा, इसका मतलब ये है कि जब भी x के बगैर वाली रकम का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो उसके साथ प्लस माइनस लिखते हैं, यानी दोनों वैल्यू पॉसिबल होती हैं, प्लस की भी और माइनस की भी। अब ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, ये रह जाएगा x -17/11 इज इक्वल टू ये रह जाएगा प्लस माइनस 256 जो सा है, ये स्क्वायर रूट होता है ये, तो ये 256 जो सा है ये 16 आ जाएगा, यानी 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है और 121 का 11 होता है। अब आप क्या करेंगे, ये जो 17/11 है ये x के बगैर है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 17/11 प्लस माइनस 16/11, प्लस माइनस लिखा हुआ है, दो रकमें हैं,
अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके दो पॉसिबल फैक्टर बन जाते होते हैं, इसके दो पॉसिबल फैक्टर बनेंगे, एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा। एक केस आपके पास आ जाएगा इसका x इज़ इक्वल टू 17/11 प्लस 15/6, और एक केस जो सा है वो आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 17/11 माइनस 16/11, यानी एक दफ़ा प्लस कर दिया इसको, एक दफ़ा माइनस कर दिया। ये करने के बाद इसका एलसीएम ले लें, 11 आ जाएगा, 17 प्लस 16, और इधर आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये 17 माइनस 16, तो x इज़ इक्वल टू 7 6 13 होते हैं, और 33/11, और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1/11 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 3 से, तो ये बन जाएगा 3, और ये वही रहेगा 1/11। अब ये जो हमारे पास दो जवाब आए हैं, इसको जब सॉल्यूशन सेट में लिखते होते हैं, एस का मतलब होता है सॉल्यूशन सेट, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 3,1/11, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। मैं दोबारा से थोड़ा सा समझा देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ आपको, कि सबसे पहले हमने रकम लिखनी है, फिर देखना ये है कि क्या ये एक्स स्क्वायर अकेला है कि इसके साथ कोई चीज़ है। जो चीज़ इसके साथ होगी उससे दोनों तरफ आपने डिवाइड कर देना, डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगी, एक्स स्क्वायर अकेला रह जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जो सा ये एक्स स्क्वायर है इसको एक्स होल का स्क्वायर लिख लेना है, ये फार्मूले वाला 2 लिख लेना है यहाँ पे, और x यहाँ पे आ जाएगा पहला, और दूसरा आपने ख़ुद बनाना है। वो कैसे बनाना है कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 34/11 x हमारे पास आए। तो ज़रा 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 34x आ जाता है, और नीचे 11 आ जाता है। अब जिससे आपने यहाँ पे जो चीज़ लिखी इसी का होल स्क्वायर कर देना है, और इसको प्लस किया इसी को माइनस कर देना होल स्क्वायर में, इज़ इक्वल टू -3/11 वैसे लिख लेना आपने। तो अब ये जो सा ये पहले 3 हैं, ये तीनों मिलके होल स्क्वायर बना देंगे, और ये जो सा है रकम ये दूसरी तरफ चली जाएगी, और इसका स्क्वायर खोल लें, इसका फिर एलसीएम ले लें, और ये जो सा एलसीएम आएगा तो ये 11 है, ये 121 इसके ऊपर और 33 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद जब माइनस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इसका दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ये कट जाएंगे, ये 16/11 आ जाएगा। इसको उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएं क्योंकि एक्स के बगैर है। एक दफ़ा इसको प्लस कर दें, एक दफ़ा इसको माइनस कर दें, इनका एलसीएम ले लें, और इसका जवाब 33/11 यानी 3 आ जाएगा, 1/11 रह जाएगा। और इसका सॉल्यूशन सेट जब लिखते होते हैं तो वो ऐसे लिखते होते हैं कि ब्रैकेट डाल के और 3 पहले लिखेंगे, 1/11 बाद में लिखेंगे, तो ये आपके पास 2x की वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक थी, यानी इसके ऊपर 2 था, स्क्वायर था, इसलिए x की 2 वैल्यूज़ बनेंगी। अगर इसके ऊपर क्यूब होता तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होनी थी बल्कि क्यूबिकल हो जानी थी, तो फिर इसके 3 जवाब आते होते हैं, जितना x होंगे उतने जवाब आएंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए इसके 2 जवाब आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सोल्यूशन करते होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। और ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसको समझने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको सवालात दिखा देता हूँ ताकि अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप ये वीडियो रोक के तो यहाँ से सवाल लिख के तो इसके जवाब निकाल सकते हैं। तो ये जनाब आपके पास 1 से लेकर 10 तक सवाल हैं। ये पहली, दूसरी, तीसरा, चौथा, 5 सवाल तक, ये 5 सवाल तक, बल्कि छठा सवाल भी, छठे सवाल तक इसी तरह से होने हैं सवाल। उसके बाद ये जो सा है इसमें थोड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी आपको। ये सवाल भी उसी तरीके से जैसे पहले 6 हैं, और ये दोनों सवाल भी आपको खुद इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जिस तरह मैंने आपको पहला सवाल उस दिन पिछले लेक्चर में करवाया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी उस तरीके से। तो ये सवाल जो से अगर आप असाइनमेंट के तौर पर कर लेते हैं, आपका ये जो सा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा।
और अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी लेक्चर की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो इससे पहला लेक्चर था वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इससे पहला जो सा था यानी प्योर क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका बताया था, क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका बताया था, तो वहाँ से आप मेरा पहला लेक्चर जो सा है वो देख सकते हैं। और इसी तरह से जो फैक्टराइजेशन है वो भी मेथड मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, वो उसका लिंक भी जो सा है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप वहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।